हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स। इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और वो 5 यूनिट्स में के अंदर चैप्टर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके 12 हैं। तो हम पहली यूनिट को देखते हैं। पहली यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट के अंदर ये 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन इसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है और डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ेंगे इनकम कैसे जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में इनकम कैसे सर्कुलेट होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और आप देखेंगे तो यही नाम इस यूनिट का भी है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो तीसरा चैप्टर जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उनकी जरूरत हमको अगले चैप्टर में पढ़ने वाली है, जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी हमने इसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े और ये तीनों चैप्टर हमने क्यों पढ़े? इसलिए पढ़े सो दैट वी आर इन पोजिशन और इन अ लेवल टू सॉल्व द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू गेट इन चैप्टर 4 विच इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करेंगे कि उसकी मेथड कितनी है, उसको मेजर कैसे करना है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है और यहाँ हम इनके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व कर सकें, उसके लिए हमको शुरू के 3 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद हम चौथे चैप्टर में जाके इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखा जाए इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जो कि फर्स्ट यूनिट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, इससे लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं और लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन मेथड से पूछे जाते हैं जनरली। तो आप देखिए, तो अगर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम बहुत कुछ ऐसा भी पढ़ते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए आपको तो जानना जरूरी है ही, साथ में जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़ के समझ सकते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स कैसे चलता है और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। आइए अब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो पहले उसकी मीनिंग देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की एक, हमने इसको ब्रांच का है कि आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसकी एक और ब्रांच है जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करती है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्टडी करती है वो एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी होते हैं, जिसमें आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, तो अगर इंडियन इकोनॉमी की हम नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लाते हैं, तो वो जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एरिया, इस सब्जेक्ट मैटर बन सकता है। यहीं पे आप देखिए जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी उसको हम स्टडी करते थे, उसमें भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते थे, लेकिन वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती थी वो नेशनल लेवल की नहीं होती थी, वो इंडिविजुअल लेवल में हम पढ़ते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी स्टडी करते थे उसका स्कोप था जो वो इंडिविजुअल लेवल पे था। वो इंडिविजुअल यूनिट हो सकती है, वो इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है और मैक्सिमम उसका स्कोप 1 इंडस्ट्री तक था कि अगर कोई आप इंडस्ट्री लेते हैं विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स, सिमिलर फर्म्स, तो आप देखते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम सब्जेक्ट एरिया वो होता है।
वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल की कोई स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम एग्रीगेट्स लेते हैं कि पूरी जो इंडिविजुअल यूनिट है उनका एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं आप। इसमें हम ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं जो एक तरह से देखें एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के लिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एरिया काफ़ी बड़ा है, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। आइए देखते हैं इसका स्कोप, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि क्या क्या इसमें हम स्टडी करते हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम को हम एड्रेस करते हैं। तो पहला इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी आप जब इस साल भी इसको पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कितना है, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है भी या नहीं है, ये सारा जो सब्जेक्ट मैटर है इसको हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर में, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप है स्टडी का, ये हम इसमें पढ़ते हैं। सेकेंड है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो हमारा पहला यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका नाम ही है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो आप इस नाम से उसको रिलेट कर सकते हैं। उसमें हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे। थर्ड जो इसका स्कोप है दैट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में आप देखते हैं कि सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड का इम्पैक्ट प्राइस पे क्या पड़ रहा है, उससे इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है, डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है, कि किस तरह का प्राइस लेवल आ रहा है, ये हम स्टडी करेंगे। फोर्थ जो इसका थ्योरी स्कोप है वो है थ्योरी ऑफ मनी। आप थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ते हैं कि किस तरह से मनी क्रिएशन होता है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या हैं, सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होता है, और साथ में हम बैंकिंग का रोल भी इसमें पढ़ते हैं कि उससे मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें मनी और बैंकिंग दोनों आप पढ़ेंगे साथ में, ये भी इसका एक सब्जेक्ट मैटर बनता है। फिफ्थ है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी आप देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एरिया है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हुआ जब आप दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। उसमें आप पढ़ेंगे कि हमारे देश की या किसी भी देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। आप पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हो रहा है, एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सब आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रेड में। मतलब हम अपने देश के बारे में तो इकोनॉमी एज होल पढ़ ही रहे हैं, साथ में आप हमारा देश से दूसरे देशों से बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आप इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर कितना ब्रॉड है। और सिक्स है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ में हम पढ़ते हैं कि ऐसी क्या थ्योरीज हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, या एक तरह से ये जो टॉपिक है रिलेटेड है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करके कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, ये है सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का टॉपिक, किस तरह की चीज़ें हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं।